27 फरवरी यानी कि आईपी का पेपर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईपी के पेपर की पूरी तैयारी। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और बच्चे इन सवालों को भूल ही जाते हैं। इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा। किस तरीके से आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल कहां से आते हैं और उनको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कॉमर्स के प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपका अकाउंट्स का पेपर बढ़िया गया होगा। अब हम तैयारी करने वाले हैं आईपी के पेपर की। अब हम तैयारी करने वाले हैं यहां पर 27 फरवरी की। जी हां, 27 फरवरी को होने वाला है हमारा आईपी का पेपर और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आने की फुल संभावना है। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए हम यहां पर शुरुआत कर देते हैं हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। मैं आपका बड़ा भाई हार्दिक जैन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर आप लोगों के सामने पेश करता हूं। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? यही सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये कमेंट मत करने लग जाना कि बड़े भैया अंग्रेजी में बता दिया हिंदी में नहीं बताया। अरे दोनों के लिए है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यहां से सवाल आ सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आ सकता है या तो इनडायरेक्टली आ सकता है। शायद इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बन जाए, शायद ऐसा ही सवाल एग्जाम में बैठ कर आ जाए, पर कंसेप्ट तो यही आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम 50 सवाल तो देखने वाले हैं, पर उन सवालों से ज्यादा हम देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिकों से सवाल आए हुए हैं। उन टॉपिकों को ढंग से पढ़ना है और एग्जाम की तैयारी ढंग से करनी है। अगला सवाल यहां पर मैं पेश करता हूं, फाइल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम से यहां पर बार बार सवाल पूछा गया है। अब बड़े भैया अगर यही सवाल 2 मार्क्स में आ जाए और यही सवाल 4 मार्क्स में आ जाए तो उसको डील कैसे करते हैं? तो देख लो, यहां पर अगर ये सवाल 2 मार्क्स में आ जाए तो सीधा सीधा फाइल सिस्टम का मीनिंग बताओ, एग्जाम्पल बताओ और छुट्टी पाओ। ठीक है, पर अगर यही सवाल ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए अगर 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि फाइल सिस्टम क्या होता है, तो हम इसका मीनिंग और एग्जाम्पल तो बताएंगे ही सही, इसी के साथ इसके या तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता देंगे। अगर कुछ चीजों के एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होते तो वहां पर हम उनके टाइप्स बता देते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीजों के टाइप्स नहीं होते तो नेचर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फीचर होता है, कुछ ना कुछ चीजें तो होती है। आखिरी में हम कंक्लूजन भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पर लिखने के लिए। तो फाइल सिस्टम में अगर 2 मार्क्स का सवाल आ जाए किस तरीके से डील करना है, 4 मार्क्स का सवाल आ जाए किस तरीके से डील करना है, अगर 3 मार्क्स का आ जाए तो इसी में से 3 पॉइंट को इसे लिख देना, आपके नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करा गया, यहाँ बोला है फाइल सिस्टम बता दो। अब आप मीनिंग एग्जाम्पल लिखो, फिर जो है आंसर को अगर आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से आप आंसर बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर यहां पर हम बढ़ जाते हैं। सवाल है कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है? मैंने क्या बोला था, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो सवाल किसी भी तरीके से घुमाकर दे दिया जाए आप सॉल्व कर पाओगे कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अंतर क्या होता है। इसका सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, आपको फुल ऑन प्रिपेयर होकर जाना है। वही है कि अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में डिफरेंस आ जाए, 3 मार्क्स में डिफरेंस आ जाए तो करीब करीब 4 पॉइंट तो यहाँ पर आपको लिखना ही है, और अगर 4 मार्क्स में डिफरेंस आ जाए तो कोशिश करके दोस्तों 5 पॉइंट तो आप यहां पर उन डिफरेंसेस के लिख ही दो। ठीक है, चलो गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। सवाल है व्हाट इज एसक्यूएल एंड राइट इट यूजेस? कि भैया एसक्यूएल होता क्या है और उसके जो है यूज क्या होते हैं, उसकी उपयोगिता क्या होती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। आसान सी एक लैंग्वेज होती है जो कोडिंग करने में इस्तेमाल होती है, जो डेटाबेस को मैनेज करने में इस्तेमाल होती है। जो बेसिक मीनिंग है आपको यहाँ पर बनाना है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? शायद ये डेटाबेस मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, क्या ये कोडिंग में इस्तेमाल हो सकती है, क्या ये ऐप बनाने में, क्या ये वेबसाइट का डेटाबेस मैनेज करने में, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, आपको यहाँ पर इनके पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। प्राइमरी की क्या होता है? अरे बड़ा जो है यहाँ पर जरूरी से सवाल है, प्राइमरी की क्या होता है। हाँ, ये सवाल काफी बार डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। प्राइमरी की और यूनिक की यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, और काफी बार ये सवाल या तो सीधे पूछ लेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है, आप हमें बता दीजिए, या तो ये इनडायरेक्ट तरीके से सवाल पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ढंग से प्रिपेयर करना है कि प्राइमरी की क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला सवाल यहाँ पर हम देखते हैं।
डेटा कंसिस्टेंसी, व्हाट इज डेटा कंसिस्टेंसी? डेटा कंसिस्टेंसी होता है क्या, इसका सवाल भी जो एग्जाम में बार बार यहां पर देखा गया है, तो इसके लिए भी दोस्तों आपको प्रिपेयर रहना है बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डेटा रिडंडेंसी की। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, इसका भी सवाल जो है आता है एग्जाम में। इन कंसेप्ट के लिए भी आपको पूरी तरीके से यहां पर प्रिपेयर रहना है दोस्तों। अगला सवाल जो है यहाँ पर डिस्क्राइब्ड अल्ट टेबल या अल्टर टेबल एंड क्रिएट टेबल विद सिंटेक्स। अरे एक टेबल को बनाओ और उस टेबल के अंदर हम चेंजेस करते हैं, अल्टर टेबल। इसके सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं कि अल्टर टेबल और क्रिएट टेबल के सिंटेक्स का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल आ गया कि अल्टर टेबल क्या होता है, क्रिएट टेबल क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। आपको सारी चीजें यहाँ पर एग्जाम में बतानी है दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर बहुत बहुत जरूरी सवाल है, यहाँ पर हैशटैग बना देते हैं हम। बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है। सवाल है एक्सप्लेन सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कमांड विद सिंटेक्स। अरे सिंटेक्स के साथ यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सिंटेक्स तो जरूर यहां पर पढ़ के जाना है। सिंटेक्स तो बहुत जरूरी चीज हो गई, बार बार सिंटेक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में भी सेम बात है कि सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड को सिंटेक्स सहित यहां पर समझा दीजिए। ठीक है, चलो बहुत ही जरूरी टॉपिक है यहां पर कि आप किसी भी कमांड को सिलेक्ट कैसे करते हो, इंसर्ट कैसे करते हो, डिलीट कैसे करते हो, सब जो है आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्लेन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा पॉपुलर फंक्शन कौन से हम यहां पर देख लेते हैं। एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, मीन फंक्शन, सम फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहां पर एग्जाम में देखे जाते हैं दोस्तों। तो एग्रीगेट फंक्शन को भी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बड़े भैया ये कंसेप्ट तो हम समझ लेंगे, पर आप अगर हमें समझा दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हमने ढंग से समझा चुके हैं, हम सारे कंसेप्ट ढंग से समझा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में अंतिम युद्ध सीरीज की यहां पर लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को आप गो थ्रू कर लो। वहां पर जो है सारे कंसेप्ट, सारे सवाल जो है दोस्तों हमने बिल्कुल ढंग से यहां पर समझाए हैं। इसी के साथ इन सवालों की जो पीडीएफ है, आंसर जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वो सारे आंसर भी यहां पर गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एग्रीगेट फंक्शन जो है ढंग से अगर आपको समझने तो आपको अंतिम युद्ध सीरीज देखनी पड़ेगी। हर चैप्टर के लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, वन शॉट वीडियो बनाया है, सारे कंसेप्ट हमने ढंग से बताए हैं और वहां से सवाल आने की 80% चांसेस हैं कि वहां से 80% पेपर तो बैठना ही बैठना। अंतिम युद्ध सीरीज ढंग से देखना है आप लोगों को। ठीक है, अभी भी समय बचा है, अभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलो, एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन हिंदी में भी सेम ही जो है सवाल यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन विद सिंटेक्स। क्या बोला मैंने, सिंटेक्स का सवाल तो आ ही जाता है कि यार ये फंक्शन बता दो और इसका सिंटेक्स हमको बता दो। क्या फंक्शन पूछ रहे हैं? नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, मंथ फंक्शन, ईयर फंक्शन। यार एक दो बार ये फंक्शन देख लोगे ना तो बहुत आसानी से यहाँ पर याद हो जाएंगे। बहुत सरल से ये फंक्शन यहाँ पर है। सेम ही सवाल यहाँ पर हिंदी में आता है कि निम्नलिखित फंक्शन को उनके सिंटेक्स के साथ लिखिए। ठीक है, तो ये सवाल जो है हिंदी में भी सेम ही आता है। नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, मंथ फंक्शन, ये आपको समझाना है। ठीक है, चलो गाड़ी यहां पर आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन विद एग्जांपल। अब जो है यहां पर सवाल आए हैं, क्या है जो स्क्वाड फंक्शन, पीओडब्ल्यू फंक्शन, फ्लोर फंक्शन जो है, ये सारे फंक्शन आपको समझाना है। किसके साथ? उदाहरण के साथ। यहां पर जो है एग्जांपल के साथ आपको फंक्शन ये समझाना है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए और ये सारे फंक्शन यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन जो है दोस्तों ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ बहुत सारी चीजें नहीं देखी अपन ने, करीब करीब 10 से 15 फंक्शन देख लिए। नाउ फंक्शन देख लिया, पीओडब्ल्यू फंक्शन देख लिया, डेट फंक्शन देख लिया, बहुत लिमिटेड फंक्शन हमने यहाँ पर देखे। एग्रीगेट फंक्शन हमने यहाँ पर देखे, इनसे सवाल बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पर ट्रिम फंक्शन विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल। बार बार ये पूछा गया है 2022, 23, 24। कहीं जो है सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कहीं ये सवाल इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, पर ये सवाल आ जाता है कि ट्रिम फंक्शन क्या होता है। इसको सिंटेक्स तथा उदाहरण सहित समझा दीजिए कि सिंटेक्स पढ़ के जाना, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ के जाना कि यार सवाल क्या होता है, इसका जवाब हम कैसे देंगे। अगेन अगर ये सारे कंसेप्ट डिटेल में समझने तो अंतिम युद्ध सीरीज का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो है वन शॉट जा चुके हैं दोस्तों। आपको देखना है, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर टॉप मारने की। ठीक है, चलो इसी के साथ हम यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। ध्यान से पढ़िए मेरे साथ ये सवाल।
तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर ये सवाल आने के चांसेस बहुत सारे, पाइथन क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, इसके बारे में आप हमको बता दो। यार ये सवाल तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बार यहाँ पर आ जाता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में हमको बता दो, उसके साथ जो इसके फीचर क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इस तरीके से ये सवाल आ सकता है। इस बार जो पूछा गया है कि फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहां पर ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इस बार भी आने के फुल ऑन चांसेस है, ठीक है। ढंग से पढ़ के जाना है कि एसक्यूएल क्या होता है, पाइथन क्या होता है, इस तरीके के सवाल दोस्तों बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगेन अगला सवाल यहां पर देखते हैं, एक्सप्लेन ग्रुप बाय फंक्शन एंड हैविंग क्लॉज विद सिंटैक्स। की ग्रुप बाय क्या होता है, हैविंग क्लॉज क्या होते हैं, ये दोनों जो है पूछ लिए जाते हैं। अगेन जो है हिंदी भाषा में भी सेम ही सवाल आता है कि ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज आप हमको समझा दो, सिंटैक्स के साथ समझा दो। इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगला सवाल हम देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी सारे लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं। जीयूआई प्रोग्रामिंग विद पाइथन इन ब्रीफ। यार आप जीयूआई प्रोग्रामिंग के बारे में क्या समझते हैं, राइट अबाउट जीयूआई प्रोग्रामिंग इन पाइथन इन ब्रीफ, जो है इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिंदी में भी जो है यहाँ पर पाइथन में जीयूआई प्रोग्रामिंग के बारे में संक्षेप में लिखिए, इस तरीके से सवाल एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं, गोली की रफ्तार से हम यहाँ पर सारे सवाल देखते जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज पांडास लाइब्रेरी। अरे पांडा क्या होता है, यहाँ पर जो है पूरा पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, पांडास से जो है यहाँ पर सवाल आ जाता है, पांडास लाइब्रेरी क्या होता है, सवाल अगेन जो है एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि मैटप्लॉब्लिब लाइब्रेरी क्या होता है। इससे सवाल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पूछ लिया जाता है कि मैटप्लॉब्लिब क्या होता है, पांडास की लाइब्रेरी क्या होती है, नंपाई क्या होता है, इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। पाइथन क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, बहुत बेसिक से सवाल है। आगे अपन देखने वाले कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, हर चैप्टर की हेडिंग से सवाल तो आना ही आना है। या तो उसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, या उसका सब्जेक्टिव बन जाएगा। पढ़ना जरूर है यहाँ पर, बहुत कॉमन सेंस है। अगर हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत बेसिक से सवाल है। एमपी बोर्ड परीक्षा में काफी बार सीधे सीधे सवाल यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और आईपी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सवाल कहां से आते हैं। बहुत सीधे सवाल आते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि देखो व्हाट इज डेटा फ्रेम एंड हाउ कैन यू क्रिएट अ एम्प्टी डेटा फ्रेम इन पाइथन। कि एक डेटा फ्रेम होता क्या है और पाइथन लैंग्वेज में आप एक एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगेन जो है यहाँ पर सेम सवाल आता है। तो इस सवाल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत कुछ पढ़ लेता हूं और जो सबसे बेसिक कंसेप्ट रहते हैं ना उसी को इग्नोर मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमको सारे कंसेप्ट जो जरूरी है, जो चैप्टर के बारे में बहुत कुछ हमको बताते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इस तरीके के सवाल हमको पढ़ने हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ने नहीं है। देखो सवाल आ गया ना कि व्हाट इज सीरीज इन पाइथन, की पाइथन के अंदर जो है सीरीज क्या होता है। हाउ कैन यू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम इन पाइथन, इस तरीके सवाल भी आ सकता है कि सीरीज के बारे में पूछ लिया है और एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। दो सवालों का यहाँ पर मर्ज भी हो सकता है, ठीक है, कि पाइथन में सीरीज क्या होती है, ठीक है, कि पाइथन में खाली डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि डेटा फ्रेम और सीरीज का क्या डिफरेंस है। बहुत ही जो है यहाँ पर तो ये जरूरी सवाल हो जाता है कि डेटा फ्रेम और सीरीज का यहाँ पर डिफरेंस। अगला सवाल यही है कि सीरीज और डेटा फ्रेम में अंतर बता दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आप हमको बता दीजिए। बहुत ही मोस्ट आईएमपी यहां पर क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। देखो यार एग्जाम में अगर सवाल आ गया, आपने लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है, पर एग्जाम में सवाल नहीं भी आया कि डेटा फ्रेम और सीरीज क्या होता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको डेटा फ्रेम और सीरीज के बीच में अंतर ही नहीं पता है। इनके प्रैक्टिकल थोड़े एक जैसे ही होते हैं कि सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है। अगर आपको बेसिक डिफरेंस यहाँ पर पता हो तब आप सवाल बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। अगेन अगर इन्हीं सवालों की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने की, किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखा जाता है, किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जिस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगेन अंतिम युद्ध की आपको देखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है, ठीक है। आपको यहाँ पर वो पूरी सीरीज देखनी है, चारों के चारों चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ाए हैं, कितने मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा है,
कहां से उन चैप्टरों से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारे आंसरों को डिटेल में हमने पढ़ाया है, देखना जरूर। यहां पर हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट यहां पर एग्जाम में आ सकते हैं, वहां पर तो हमने पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझा है। तो मतलब वो तो आपको बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छे नंबर लाने, सिर्फ पास होना है तो यहां पर ये भी आपकी बहुत मदद कर देगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई एम रीड एंड आई एम सेव फंक्शन यहां पर काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। हिंदी में भी सेम ही बात है, आई एम रीड और आई एम सेव फंक्शन यहां पर एग्जाम में पूछ लिए, ठीक है। तो इसको भी काफी सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, जैसे जीयूआई एक टॉपिक हो गया है ना, जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या होता है, आई एम रीड आई एम सेव फंक्शन हो गया, नाउ फंक्शन हो गया, इसको काफी बार बच्चे इग्नोर कर देते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत आसान सा ये कंसेप्ट है, आपको एक बार इसको पढ़ना है, समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल यहां पर देखते हैं हिस्टोग्राम से कि भैया हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको आप हमको ढंग से बता दीजिए। बहुत आसान सा यहां पर सवाल है, हिस्टोग्राम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अलग अलग चार्ट्स के बारे में सवाल आ सकते हैं, हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में आपको दिए। लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्टों से सवाल आ सकता है। मैटप्लॉब्लिब हमने देख लिया है, ये सवाल भी आपको एग्जाम में देखने हैं, ठीक है। देखो सवाल आया एक्सप्लेन बार चार्ट विद एग्जाम्पल, तो आप बार चार्ट के बारे में बता दो और एक एग्जाम्पल में एक बार चार्ट बना के बता दो कि कैसा होता है बार चार्ट, सारी चीजें। जैसे लाइन ग्राफ आ गया तो लाइन ग्राफ में एग्जाम्पल बता देना कि लाइन ग्राफ कैसे काम करता है, ठीक है। पूरी तरीके से आप ढंग से एग्जाम्पल यहाँ पर बता दोगे, एक्स एक्सिस कहाँ होता है, वाई एक्सिस कहाँ होता है, उल्टा सीधा मत बनाकर आना। आपकी किताब में सब अवेलेबल है और किताब खोल के नहीं देखनी तो अंतिम युद्ध में सब अवेलेबल है, ढंग से पढ़ना वहां पर, ठीक है। चलो हिंदी में भी सेम सवाल यहाँ पर कि बार चार्ट क्या होता है, उदाहरण समेत समझा दीजिए। हेड फंक्शन, टेल फंक्शन विथ एग्जाम्पल की हेड फंक्शन क्या होता है, टेल फंक्शन क्या होता है। एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है, ढंग से समझना जरूरी कि हेड फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, टेल फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है, उदाहरण यहाँ पर आप लिखना जरूरी है। सिंटेक्स क्या होता है इसका आपको जो है यहाँ पर लिखना जरूरी है। देखो यार ये बात तो आप अपने मन में मान लो कि किसी भी प्रकार का आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो तो उसका सिंटेक्स याद होना तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूछा नहीं है कहीं पर कि हेड फंक्शन क्या होता है, टेल फंक्शन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल बता दो, पर आप अगर एग्जाम में उसका सिंटेक्स लिख के आ पाते हो, सिर्फ मतलब के अलावा आप इसका प्रैक्टिकल बता देते हो, इसका एग्जाम्पल बता देते हो, इसका सिंटेक्स लिख देते हो, तो एग्जामिनर को लगता है कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, इस बच्चे को पूरे नंबर मिलने चाहिए। इस तरीके से जो है आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सिंटेक्स लिखना बहुत जरूरी है, सारे सिंटेक्स वाले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगला सवाल जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग जो है इटरेटिंग फंक्शन, ये भी अगेन एक ऐसा टॉपिक है कि काफी सारे बच्चे इग्नोर मार देते हैं, नहीं करना है इग्नोर, है ना। आईटीआर आइटम है ना, आइटर आइटम्स क्या होते हैं, आइटर रो क्या होती है, आइटर टपल क्या होता है। हिंदी में भी सेम सवाल है यहाँ पर, आइटम टपल रोज क्या होती है, सवाल आते हैं, ठीक है। तो इटरेटिंग फंक्शंस हमको पढ़ना जरूरी है, इग्नोर नहीं मारना है इसको, ठीक है, अनदेखा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल भी बड़ा आसान सा है, सीएसवी फाइल, पर अगेन जो है सीएसवी फाइल को काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। सीबीएसई में तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है और आप नोटिस कर रहे होगी कि एमपी बोर्ड कोशिश कर रहा है सीबीएसई की तरह बनने की। सीबीएसई के काफी सारे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं ना, एमपी बोर्ड भी अब वही सवाल पूछने लगा है। उसमें से एक सवाल है यहाँ पर सीएसवी फाइल, पाइथन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथन, एसक्यूएल क्या होता है, मीनिंग ऑफ एसक्यूएल, इट्स फंक्शंस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बेसिक सवाल है जो सीबीएसई बार बार पूछता है। उसमें एक सीएसवी फाइल जो है बहुत जरूरी है। अगेन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ो, मीनिंग पढ़ो, किस काम आता है, एग्जांपल लिखो यहाँ पर, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सीएसवी फाइल का कंसेप्ट जो है इग्नोर नहीं मारना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, बड़ा ये जरूरी यहाँ पर कंसेप्ट है, बड़ा जरूरी यहाँ पर सवाल आता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। इसके टाइप्स यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, लैन आ जाता है, मैन आ जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, वैन आ जाता है। लैन वैन मैन से यहाँ पर सवाल बार बार पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मतलब क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ से सवाल जो है बार बार दोस्तों पूछ लिया जाता है। हिंदी लैंग्वेज में भी सेम कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। ढंग से पढ़ना है, प्रिपरेशन में जो है बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से सवाल आ गया। अब जो है यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत ही जरूरी, एक सवाल तो आना ही आना, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या उनका डिफरेंस, कहीं ना कहीं से सवाल यहाँ पर आना ही है, ठीक है। तो व्हाट इज नेटवर्क
टोपोलॉजी एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो यार ये 4 मार्क्स से ज्यादा का सवाल तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप नेटवर्क टोपोलॉजी बता दो, उसका एग्जांपल बता दो, मीनिंग और एग्जांपल बता दोगे तो 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके कोई 3 टाइप यहाँ पर समझा दो, सारे टाइप मत समझाओ पर एटलीस्ट यहाँ पर 3 टाइप तो समझा दो, तो आपके 4 मार्क्स पक्के। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हिंदी में भी सेम सवाल आता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी की व्याख्या यहाँ पर कीजिए, ठीक है। सवाल ये आ जाता है, आपको जवाब बिल्कुल देना है और ढंग से जवाब देना है, ठीक है। बढ़िया प्रिपरेशन यहाँ पर रहनी चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। मैंने बोला था इनका डिफरेंस आ जाता है कि स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में क्या अंतर है, थोड़ा डिफरेंस बता दो। और इनके डिफरेंस जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ने में, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में अंतर लिखिए, इसका सवाल भी आ जाता है एग्जाम में। ढंग से प्रिपेयर्ड आप लोगों को ये होना चाहिए कंसेप्ट। बस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, नेटवर्किंग क्या होता है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती है, उनके बीच में अंतर क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्यों काम आते हैं, इनके यूजेस क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बीच में यहाँ पर अंतर लिखे, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है यहाँ पर सवाल आता है एग्जाम में, और इनसे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया तो आप ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, हब क्या होता है, गेटवे क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, ये सारे जो है बहुत छोटे मोटे नेटवर्किंग डिवाइस है। करीब करीब 5 से 6 जो है यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस है। इनके बारे में 3-3 लाइन आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जो है 3 पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए हर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, और आपका आधे से ज्यादा काम यहां पर हो ही जाएगा, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस तरीके से सवाल एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, राउटर और स्विच। वो नेटवर्किंग डिवाइस पूछ सकते हैं, उनके बीच में अंतर पूछ सकते हैं, गेटवे क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर बता दो, राउटर और स्विच के बीच में अंतर बता दो। इस तरीके से सवाल यहाँ पर आ सकता है। राउटर और स्विच के अंतर आप बताइए या लिखिए एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। डिफरेंस के क्वेश्चन जो है ज्यादातर मैंने देखा है कि 3 से 4 मार्क्स के बैठ रहे हैं, कम मार्क्स के नहीं बैठ रहे हैं। और डिफरेंस पढ़ना बहुत आसान ही है, एक सवाल पढ़ोगे, एक सवाल में 2-2 कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। एक्टिव हब क्या होता है, पैसिव हब क्या होता है, हब का मतलब क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ हब से सवाल आ सकता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है उसके यहाँ पर एक्टिव हब और पैसिव हब क्या होता है, हिंदी में भी सेम बात है कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक्टिव हब और पैसिव हब होता क्या है, इसका जवाब आपको लिखना है, ठीक है। कंसेप्ट बहुत इजी है और बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, ज्यादा आप देखो हम डिटेल में जा ही नहीं रहे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर सवाल आता है, और अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। अगेन, वेब होस्टिंग क्या होती है, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, की वेब होस्टिंग क्या होती है और अलग अलग प्रकार की वेब होस्टिंग के बारे में बता दो, किस किस प्रकार की वेब होस्टिंग होती है। बहुत आसान सा यहाँ पर सवाल है कि जब भी एक वेबसाइट बनाते हो उसके अंदर वेबसाइट होती क्या है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट को अगर आपको इंटरनेट पे डालना है तो वेब होस्टिंग क्या होती है। बहुत आसान सा यहाँ पर सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है, बढ़िया अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये लो, नाम लिया और हाजिर कि भैया वेब ब्राउजर क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 2 वेब ब्राउजर। अरे आप देख रहे हो ना वीडियो, यहाँ पर क्रोम का यूट्यूब आप चला रहे हो ना, तो क्रोम क्या होता है दोस्तों, एक वेब ब्राउजर होता है। मोजिल्ला फायरफॉक्स यहाँ पर एक वेब ब्राउजर होता है। तो वेब ब्राउजर होता क्या है, उसके जो है यहाँ पर आप एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। हिंदी में भी यहाँ पर सेम सवाल आता है कि वेब ब्राउजर क्या है, किसी भी 2 वेब ब्राउजर को समझाइए यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से सवाल बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला सवाल जो है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज। वेब पेज के बारे में पूछ लिया जाएगा, पूछा जाता है वेबसाइट के बारे में भी कि वेबसाइट क्या होती है। फिर सवाल आ जाता है कि वेब पेज क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट के बारे में सवाल आता है, वेब पेज के बारे में सवाल आता है। इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। और वेब पेज कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसका सवाल आ जाता है कि भैया स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, डायनामिक वेब पेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इस तरीके से सवाल आ सकता है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम सारे सवाल यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टैटिक तथा डायनामिक वेब पेज में अंतर लिखिए, इस तरीके से सवाल एग्जाम में आ जाता है दोस्तों।
अगला सवाल हम यहां पर देखते हैं। अगला सवाल जो है डेटा ट्रांसमिशन मोड एक्सप्लेन इट्स टाइप की या डेटा ट्रांसमिशन मोड होता क्या है और उसके टाइप्स यहां पर समझा दीजिए। डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, इसके प्रकार यहां पर समझाइए। इस तरीके से सवाल जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यार ये सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप पूरे आंसर जो है यहां पर एग्जाम में लिख पाएंगे। और दोस्तों डेटा ट्रांसमिशन वाला सवाल तो है काफी बार 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बहुत जरूरी सवाल है। और मैं देखता हूं काफी लोग इग्नोर कर देते कि क्या होता है, हमको तो नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से इस सवाल को भी जो अनदेखा नहीं करना है, बहुत जरूरी सवाल है। डिजिटल फुटप्रिंट, आप इंटरनेट चलाते हो, आपके इंटरनेट पे जो है छाप छूट जाती है, आपने क्या क्या सर्च करा है, क्या क्या देखा है इंटरनेट पे, सारी चीजें जो यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट पे आ जाती है। बहुत जरूरी सा कंसेप्ट है, आपके रियल लाइफ जीवन में भी आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको देखना जरूरी है। अगले सवाल की हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। राइट द रूल्स ऑफ नेट इक्विटी, नेट इक्विटी के नियम लिखिए। देखो यार, हम यहाँ पर जो है कुछ एटिकेट्स अपनाते अपने रियल जीवन में, अपने असली जीवन में हम कुछ एटिकेट्स अपनाते, कुछ तमीज, कुछ तौर तरीके होते हैं। वैसे ही इंटरनेट चलाने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, उसको नेट इक्विटीज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा शब्द है, पर जान जाओगे, सीख जाओगे। अगेन डिटेल में देखना है, यहाँ पर इसके आंसर्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा ही दूंगा दोस्तों, पर मेरी इच्छा है कि आप डिटेल में सारे जो है टॉपिक यहाँ पर समझिए। अंतिम युद्ध सीरीज हमारी जा चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बार बार मैं बोलता जा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी यहाँ पर सीरीज है, हमने सारी चीजें कवर कर रखी, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव भी हमने यहाँ पर कवर करें। ठीक है, तो आपको जो है वो सारी चीजें यहाँ पर देखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल जो है सोशल मीडिया क्या होता है, ये तो यार आपको पता होना ही चाहिए कि सोशल मीडिया क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज से भी यहाँ पर सवाल आ जाता है कि सोशल मीडिया क्या होता है, इसके लाभ लिखिए। इस तरीके से एग्जाम में सवाल आ सकता है। इसके डिसएडवांटेज जो मैं बोल रहा था कि डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि सोशल मीडिया चलाते हो, दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हो, तेरी प्यारी प्यारी 2 आंखियां, बार बार रील चलाते हो यहाँ पर, तो उसके नुकसान क्या है, नुकसान भी आपको यहाँ पर समझने जरूरी है। ठीक है, तो सोशल मीडिया तो ओवरऑल कंसेप्ट ही समझना बहुत जरूरी है। अगला सवाल जो है साइबर लॉ, इतना इंटरनेट चला रहे हो, कुछ दिक्कतें तो होंगी, साइबर क्राइम भी होंगे, क्राइम को बचाने के लिए लॉ भी होगा, तो साइबर लॉ होता क्या है ना, और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर इसका महत्व क्या है। इस तरीके से सवाल एग्जाम में बार बार आ सकता है। ठीक है, कि साइबर कानून क्या होता है, इसका महत्व क्या है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, लिखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल जो देखते हैं साइबर क्राइम, अरे कुछ क्राइम करोगे तभी लॉ बनेगा ना, तो साइबर क्राइम क्या हो सकता है। काफी सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो आपको पता भी नहीं है पर आप कर रहे हो उसको, तो पढ़ लो थोड़ा सा, जो है आपके व्यावहारिक जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी ये चीजें हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए, है ना। साइबर क्राइम क्या होता है, इसके टाइप्स लिखिए। बहुत बेसिक सा सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 4-5 बार जो है मुझे ही दिख गया है पिछले सालों में, बहुत जरूरी सा क्वेश्चन है। साइबर बुलिंग, इंटरनेट पे आप किसी को परेशान कर रहे हो, साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, यहाँ पर जो सवाल एग्जाम में बार बार आया हुआ है। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग होता क्या है, उसके टाइप्स आप बता दो, और आप अपने आप को साइबर बुलिंग से कैसे बचा सकते हो। हिंदी में भी यहाँ पर सेम सवाल आया कि साइबर बुलिंग क्या होता है, उसके प्रकार यहाँ पर लिखना है, और साइबर बुलिंग से आप स्वयं को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सवाल सुरक्षित कर सकते हो, कैसे आप साइबर बुलिंग से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, सवाल बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो साइबर लॉ बहुत जरूरी हो गया, साइबर क्राइम बहुत जरूरी हो गया है, समझना जरूरी हो गया है। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है इसको समझना जरूरी, साइबर बुलिंग क्या होता है इसको समझना जरूरी है। अगला सवाल जो है राइट अ डिटेल नोट ऑन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अरे फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, यहाँ पर जो है सवाल बार बार आ जाता है। आपको ढंग से यहाँ पर एग्जाम में ये सवालों के जवाब लिखने हैं। ठीक है, चलो कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलो अगले सवाल की और हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगेन एक जरूरी सा सवाल है, प्लेगरिज्म क्या होता है। ठीक है, कि प्लेगरिज्म क्या होता है, सॉरी, प्लेगरिज्म क्या होता है, एंड मोएसिक प्लेगरिज्म इन इट्स टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, तो प्लेगरिज्म क्या होता है ना, प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आपको यहाँ पर पढ़ने जरूरी है। कि देखो यार, प्लेगरिज्म के प्रकार
के रूप में सेल्फ प्लेगरिज्म और मोएसिक प्लेगरिज्म को समझाइए कि प्लेगरिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है। इसके दो टाइप्स है यहाँ पर, सेल्फ प्लेगरिज्म और मोएसिक प्लेगरिज्म। इसको आपको समझाना, और भी काफी प्रकार के यहाँ पर टाइप होते हैं, आपको उनको ढंग से यहाँ पर समझाना। चलो अगले सवाल की और हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं बिना कोई समय गवाए। लाइसेंसिंग क्या होता है कि प्लेगरिज्म को बचाने के लिए भी कुछ तरीके होते होंगे ना, तो वही है भैया कि लाइसेंसिंग क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट जो है दोस्तों आपस में बहुत अच्छे से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अगर आप एक कंसेप्ट समझ लोगे तो दूसरा कंसेप्ट समझाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा कि प्लेगरिज्म समझ में आ गया तो लाइसेंसिंग भी समझ में आ जाएगा, साइबर क्राइम समझ में आ गया तो साइबर लॉ भी समझ में आ जाएगा, पाइथन समझ में आ गया तो उसके फीचर भी समझ में आ जाएंगे, उनके फंक्शन भी यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। एक दो प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तो बाकी प्रैक्टिकल भी बड़े आसान यहाँ पर लगेंगे। उसने नेक्स्ट लेवल की कोडिंग अपन नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान से प्रैक्टिकल वाले सवाल आते हैं एग्जाम में, और ज्यादातर तो एग्जाम में थ्योरी ही आने वाली, प्रैक्टिकल चैप्टरों में से भी, पाइथन और एसक्यूएल में से भी प्रैक्टिकल तो कम आता है, थ्योरी ज्यादा आती है। और इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 ये तो पूरे थ्योरी वाले चैप्टर हैं। यहाँ पर 35 मार्क्स से ज्यादा के सवाल जो है आ जाते हैं लास्ट के 2 चैप्टरों से, कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, सोशल इंपैक्ट्स ऑफ आईपी क्या होता है। यहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं, 37 नंबर के आसपास के यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। ढंग से प्रिपरेशन करना है। अगला यहाँ पर जो सवाल है, राइट अ डिटेल नोट ऑन आईटी एक्ट 2000 एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, कि आईटी एक्ट 2000 होता क्या है और उसके महत्व समझा दीजिए। ठीक है, इसके भैया फीचर्स के महत्व समझा दीजिए। बहुत आसान सा यहाँ पर सवाल है। इस तरीके का सवाल जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगेन जो है सवाल साइबर लॉ से ही रिलेटेड है कि आईटी एक्ट बनाए, लॉ है, लॉ के अंदर एक एक्ट बन जाता है, वही है यहाँ पर सवाल है। वही वाली बात है कि एक कंसेप्ट समझते जाओगे तो दूसरे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। हिंदी में भी सेम ही सवाल आता है। अगला सवाल जो है यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और आखिरी सवाल यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। की यार आप जो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हो, इतनी टेक्नोलॉजी का आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो है यहाँ पर होने वाले जो है शारीरिक और मानसिक जो है आपको तनाव पड़ता है, शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर इस तरीके के सवाल एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन तो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यहाँ पर 2-3 बातें मुझे आपसे करनी है कि लास्ट के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अगर ढंग से कर लोगे तो 37 मार्क्स के सवाल तो यहीं से बन जाएंगे, और दोनों ही चैप्टर जो है थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी एडवाइस थी मेरी कि यार कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ लो, सोशल इंपैक्ट्स ऑफ आईपी पढ़ लो, यहाँ पर जो है 37 नंबर आपके बन जाएंगे। उसके अलावा पाइथन समझ लो, एसक्यूएल समझ लो, उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल आ सकते हैं यहाँ पर 50 क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चनों के आंसर भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो है यहाँ पर अंतिम युद्ध सीरीज, मैंने बार बार थ्रू आउट द वीडियो उसके बारे में बताया है कि अंतिम युद्ध सीरीज में हमने सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट दोस्तों इन डिटेल समझाए हैं। 80% पेपर वहां से बैठने की बहुत ज्यादा संभावना है, वहां पर ऑब्जेक्टिव भी हमने कवर करा है। तो आपको अंतिम युद्ध सीरीज देखनी है, चारों की चारों चैप्टर हमने वहां पर कवर करे हैं, वो चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 हो, चैप्टर नंबर 4 हो, इनको तो छोड़ना ही नहीं। सबसे पहले तो आप यही कवर करो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आईपी में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ो, इसके बाद अपन बाकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो यार दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बड़ा भाई हार्दिक जैन। आपको 27 फरवरी के लिए हम यहां पर पूरा प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है, बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम देनी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया पेपर जाएगा आईपी का। थोड़ी सी चिंता होती कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, हो जाएगा। मुझसे हुआ था, आप लोग भी कर सकते हो। चलो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अपना ध्यान रखना दोस्तों, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बाय बाय।